चाहूंगी हम खड़े होकर तालियां बजाकर नहीं गया। वो आपका करम, वो आपका फजल जो आपने इस कला को दिया है। Now is the time to pay back with all the great clappings. ये शोर, ये दुआएं, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो भी आज तक आपने इस समाज को समर्पित किया है, आज हम यहाँ सब इसीलिए इकट्ठा हैं कि उसका एक अंश आप दोनों को जरूर लौटाएं। आप सबकी बहुत ही ज्यादा जोरदार तालियों के बीच लेजेंडरी श्रीमती तिलोत्तमा जम्वाल, श्री रघुनंदन बाली, जिनके साथ काम करने का सुखद मौका मुझे लगता है हम सबको एक एक बार जीवन में जरूर मिला है। So come on, ladies and gentlemen, let's thank you so very much, ladies and gentlemen. Kindly be comfortable in your respective places. पत्थर कुछ लहू मांगती है उंगलियों का पत्थर, यूं ही बनता नहीं है बुत कोई बनाने से। And for the formal welcome address, may I call upon the stage Shri Vik. This gives me immense pleasure to be here on the stage on this momentous occasion, it being a historic one, because two legendaries, Tilottama ji and Raghurandan Bali ji, are among us. This is an initiative. जी और श्री रघुनंदन बाली जी ने सही कला का प्रतीक बनाया है। आज जेके सिने एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है आज के हमारे इन दो स्टारों के लिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार फिर से। Now I request Sami Malhotra ji and Veena Dogra ji ki please once. दीपक इधर, दीपक बोल सो एक मिनट, एक फोटोग्राफ ना, एक मिनट। श्री जे.आर. सागर जी को कि वो प्लीज डाइस पर आ जाए और तिलोत्तमा मैम के बारे में कुछ शब्द कहें। तो जोरदार, अच्छा बाली साहब के बारे में कहें। जोरदार तालियां जे.आर. सागर जी हमारे बीच। थैंक यू सो मच। मसालों तो भरी ये घड़ी है, इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये खुशी की घड़ी जिसमें बेहतरीन दो कलाकार, महान शख्सियत मैडम तिलोत्तमा जमाल और श्री रघुनंदन सिंह बाली जी को जम्मू एंड कश्मीर सिने एसोसिएशन जो है वो सम्मानित कर रहा है। मुझे हुक्म हुआ कि बाली साहब के बारे में कुछ पढ़ा जाए। नाज़रीन, कभी अच्छा लिख नहीं पाया और मैं गलतियाँ इसमें ज़रूर कई की होंगी मैंने, और हो सकता है मैं अच्छा पढ़ ही ना पाऊँ। यहाँ पर बड़े महानुभाव, मेरे महान कलाकार, महान शख्सियतें, साहित्यकार बुद्धिजीवी बैठे हैं। अगर वो इसमें कुछ गलतियाँ पाएँ तो वो मेरी गलती को नज़रअंदाज ना करें। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे ज़रूर सलाह दें, मैं उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। मुझे इसलिए भी शायद कोई साहब का जब फ़ोन आया तो उन्होंने चुना मुझे कि भाई साहब आपके गुरु जी हैं, शायद आप बेहतर जानते हैं उनके बारे में। तो मैंने कहा हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा।
एक बार किसी ने किसी से पूछा कि दुनिया में सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद या फिर उस रब की रहमत? जवाब आया, लेकिन जवाब देने वाला अच्छी तरह से जवाब दे नहीं पाया। उसने नाम से खिला दिया। जब नाम से हिलाया तो पलट कर पूछने वाले ने कहा, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है एक बच्चे की दूधिया मुस्कान। ऐसी ही एक दूधिया मुस्कान ही एक बच्चे का जन्म जुलाका मोहल्ला जम्मू में 27 सितंबर 1942 को पिता श्री बलवंत सिंह जी पाली और माता जानकी देवी जी के घर में हुआ। जब इनका नामकरण संस्कार हुआ तो इनका नाम रघुनंदन सिंह पाली रखा गया और घर में इनको निक नाम से पुकारा जाता वो था और अभी भी है रघु। आज भी घर वाले, इनके दोस्त, अहबाब इन्हें रघु कहकर ही बुलाते हैं। बचपन जुलाका मोहल्ला में ही बीता और पढ़ाई की जुलाका मोहल्ला के सरकारी स्कूल में। अपनी पढ़ाई, इनकी पहली पोस्टिंग गोल में हुई और फिर वहां पर नौकरी का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद इनकी शादी 1965 में कृष्णा देवी जी से हो गई। पहली पोस्टिंग से मुझे याद आया कि बाली साहब से मेरी पहली मुलाकात एक नाटक के दौरान हुई थी, क्योंकि एक सिमिलरिटी है मुझ में और इनमें। मेरी भी शुरुआत रामलीला से हुई थी और इनकी भी रामलीला से। मैं रामलीला करने के बाद एकेडमी में पहुंचा एक नाटक लेकर, जिसे देखने के लिए बाली साहब भी आए थे। इन्होंने मुझे देखा तो तुरंत फैसला किया कि आप मेरे क्लब में शामिल हो जाओ और मेरे साथ काम करो। मैं भी एकदम से फैसला कर बैठा और इनके पास इनके क्लब में चला आया। इनकी डायरेक्शन में मैंने पहला ड्रामा जो खेला वो था बर्फ की मीनार। बहुत इम्प्रेस हुआ इनसे और तब मैंने इनको अपना गुरु बना लिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी शुरुआत यहीं से हुई है एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। बाली साहब की भी रामलीला से हुई है। तो रामलीला देखते थे और दिन को अपने घर की छत पर 4 पाइयां बिछाकर उनकी स्टेज बनाते थे। पुराने ज़माने की बात है, तब लोग छतों पर 4 पाइयों में सोते थे, एक दूसरे के छत जुड़े होते थे और आपस में लोग बैठ कर गप्पे लगाते रहते थे। जो ये ड्रामा या दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला। थैंक यू सो मच सागर सर। अक्सर जब डाइस पे 2 मिनट से ज़्यादा कोई लेता है तो हम बोर होना शुरू होते हैं, मगर आज सागर सर जो समा आपने बांधा है, शायद इस तरह की कहानी अगर हम बाली सर से पूछें तो शायद कुछ चीज़ें उनको भी याद नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक चीज़ सीखी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा रविंदर कौल सर को कि प्लीज़ डाइस पर आ जाएं और तिलोत्तमा जम्वाल जी के लिए कुछ शब्द कहें। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया गया। एक तो जगदीश सागर जी ने इतना खूबसूरत पर्चा पढ़ा है बाली साहब के बारे में कि उसके बाद मुझे बोलते हुए थोड़ा घबराहट हो गई। दूसरा ये कि मुझे अभी यहाँ 5 बजे पहुँचने के बाद बताया गया कि आपको तिलोत्तमा जी के बारे में बोलना है। मैंने कहा चलो देखते हैं। हुआ ये कि
मैं अपनी स्टोरी से शुरू करूँगा, उसके बाद उनकी बीच में जुड़ जाएगी। मैं 1975 में यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में एमए करता था, तो डिबेट्स वगैरह अच्छी बोलता था, हर बार फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज कुछ इस तरह लेता था। तो हमारे एक रिसर्च स्कॉलर होती थी जिनको बाद में निर्मल कमल के नाम से जाना गया, आप सभी जानते होंगे उनको। तो थोड़ी तलाक प्रेमी भी थी और कमल शर्मा जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने मुझे एक दिन कॉरिडोर में बोला, बड़ी कमाई है कलाकार के लिए, यहाँ पे सारे अभी कलाकार आप लोग आप बैठे हैं, सबसे बड़ी कमाई है। उसके बाद पैसा आए नहीं आए आता है वो इंसिडेंटल है, बट सबसे बड़ी कमाई है आप अप्रिशिएट करें, फेलिसिटेट करके उनको ऑनर करें। और जो काम जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन कर रही है, मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस तरह ये सिलसिला जारी रहे। आप बाली साहब को तो हमने बहुत नाटकों में देखा है, उनके बारे में वो बोल चुके, मगर मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है और उनके नाटकों के बारे में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा भी है, रिव्यूज़ लिखे हैं। मैं जब भी कभी वो पुराने रिव्यूज़ की फाइल खोलता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कौन कौन से कलाकार भी हैं और कौन कौन सुनकर चले गए। एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, तिलोत्तमा जी को भी बहुत बधाई देता हूँ आज के इस ऑनर के लिए। थैंक यू। क्षमा चाहूँगा, वो न्यूज़ के लिए बाइट ले रहे थे। तो अब वक्त आ गया है हमारे इन दोस्तदारों को सम्मानित करने का। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जेके सिने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डीके कोरी जी को और सुदेश वर्मा जी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन, वो प्लीज मंच पर आए। आज के तो जोरदार तालियां चाहूँगा आप सभी की। चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर। और जैक्सन और अपना सागर सर से बहुत कुछ सुना, तो इनसे भी सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा बलजीत रैना सर को कि वो प्लीज मंच पर आए और कुछ शब्द कहें, और फिर उसके बाद हम मैम से और कि इन्होंने सर पहले अपना नाम तो उत्थों शुरुआत करके, ठीक है, शुरू तो ही। मेरा नाम रविंदर कौल है और मैं टेलीविज़न थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। और जो आज जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि कोई भी कलाकार ये चाहता है कि जिन लोगों के लिए वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है वो लोग उन्हें सराहें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनको वो रिकग्निशन दे जिसके वो मुस्तहक है। जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन ने ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है कि जो हमारे सीनियर कलाकार हैं उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और कलाकार को इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। और मैं बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन को और इन दोनों वरिष्ठ कलाकारों को जिनको आज सम्मानित किया गया। मैं विक्रम शर्मा। आज का जो फंक्शन है वो जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की तरफ से ये एक पहला माइलस्टोन कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एसोसिएशन ने, रजिस्टर्ड एसोसिएशन ने उन लीजेंडरीज़ को आज ऑनर किया है जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। इस उपलक्ष्य में आज दो लोगों को जिनको सम्मानित किया गया, उसमें श्रीमती तिलोत्तमा जमाल जी एक और दूसरे श्री रघुनंदन भाई जी, उनको आज सम्मानित किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव है जो जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की तरफ से आया है, जहाँ पे कि जैसे कोई भी एसोसिएशन है वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं डिफरेंट सोशल इश्यूज़ को लेके, बहुत से इश्यूज़ को लेके, लेकिन इस तरह से उन लोगों को याद करना जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बेहतरी में काम किया है और बहुत अच्छा आयाम बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने वो काम किया जिसके आज जेके जो है वो एक बधाई की पात्र है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बहुत खुश हूँ कि बाली साहब को एक बहुत ही सीनियर एक्टर डायरेक्टर जम्मू के
और तिलोत्तमा जम्वाल जी को आज जम्मू एंड कश्मीर सिने फिल्म एसोसिएशन ने एक अवार्ड दिया है उनको, उनके जो काम है उसकी सराहना की है और उनको नवाजा है एक पुरस्कार से। तो ये एक बहुत खुशी की बात है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने तब से यहाँ पर इस शहर में काम करना शुरू किया, जब यहाँ पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, सिर्फ रेडियो हुआ करता था, और तब भी ये लोग उतनी ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम करते थे और पूरी डेडिकेशन के साथ इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो हैं वो नाटक को और फिल्म जगत को दी हैं। तो मैं इस मामले में इनके इस अवार्ड पे बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सपना सोनी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक कलाकार हूँ और आज कलाकारों के बीच में आकर बेहद खुशी हो रही है। जेके फिल्म सिने एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कर दिया गया है रघुनंदन बाली सर को और तिलोत्तमा जम्वाल मैम को। ये इतने सीनियर एक्टर्स हैं, इतना बेशुमार काम किया है कि आज की जनरेशन को तो शायद नहीं मालूम, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं लोग वही देखते हैं। लेकिन जम्मू दूरदर्शन, डीडी कशीर, डीडी नेशनल, इन पे इतने बेशुमार इन्होंने काम किया और थिएटर भी इतने प्लेस किए हैं कि हम ऑटोग्राफ लेना उनका तो वो भी कम है। मतलब उनके चरणों को हम स्पर्श करें ना तो भी उनकी तो धूल मिट्टी है ना, उनके बराबर भी हम नहीं बन सकते। उन्होंने इतना बेशुमार काम किया और मैं बेहद खुश हूँ कि आज इस प्यारे से मौके पर मैं भी मौजूद हूँ और उनको मुबारकबाद देने का मुझे भी मौका मिला। तो बहुत बहुत मुबारक तिलोत्तमा जम्वाल मैम को, बाली सर को और जेके फिल्म सिने एसोसिएशन को। धन्यवाद। मैं सुदेश कुमार वर्मा फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और मैं इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हम आज सम्मानित कर रहे हैं रघुनंदन बाली जी को और तिलोत्तमा जम्वाल जी को, जिन्होंने कम से कम, जैसे मैंने काम शुरू किया था मेरे को 32 साल हो गए काम करते हुए और ये तब से काम कर रहे हैं। और आज इतने मुझे अपने आप से मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा ये सिने एसोसिएशन ने इतना अच्छा काम किया जो किसी संस्था ने नहीं किया। और हमारी जो संस्था है आगे भी ये काम करती रहेगी, ऐसे ऐसे लोगों को, आर्टिस्टों को आगे लाती रहेगी, ताकि हमारा जो यहाँ के आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है उसको एक पहचान मिले। यही मेरा संदेश है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप वर्मा है और आज जेके सिने एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं JNK के तिलोत्तमा जम्वाल मैम और रघुनंदन बाली सर, इन दोनों को सम्मानित किया गया और बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास इतने अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया आर्ट और कल्चर में, और आज हमें मौका मिला है अपने जेके सिने एसोसिएशन की तरफ से उनको सम्मानित करने का, तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमारी एसोसिएशन को बने हुए, तो इस साल में हमने कुछ छोटे मोटे 2, 4, 5 प्रोग्राम किए, लेकिन हम बड़ा प्रोग्राम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं थी। अब हमारी एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है और मैं जो चाहता हूँ कि जो इस लाइन ने हमें दिया है, इस फील्ड ने हमें दिया है, हम वापस वो अपनी कौम को दें, अपने लोगों को दें। और मैं चाहता हूँ जो हम कलाकारों के लिए, जो हमारे फील्ड के लोग हैं, जो नीडीज़ लोग हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ। और मुझे लगता है कि आने वाला समय एक अच्छा समय आ रहा है और इस एसोसिएशन से मुझे बड़ी उम्मीद है। मेरे जो मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सब एक से एक बेहतरीन हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम जम्मू के कलाकारों को वो इज़्ज़त और मान देंगे जिसके वो हकदार हैं। और मैं आप सबकी तरफ से इन लोगों के साथ एक ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें बताएं, हमें गाइड करें, हमें हमारा मार्गदर्शन करें। तो इस सब के साथ ही मैं आज जो हमारे 2 मेहमान थे, मैडम तिलोत्तमा जी और बाली जी, उन सब दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने उनकी मतलब एक कहते हैं ना इज़्ज़त माही के लिए किया और उसके लिए मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूँ।